चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है हमारे पास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। टर्म 1 में हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव्स यानी कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है हमें। डिफरेंशिएशन में हमारे पास सबसे पहले आते हैं इसके बेसिक फॉर्मूले, जिनके ऊपर हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है। जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। वैसे तो ये कुछ फॉर्मूले आपको फिजिक्स के टीचर्स भी पढ़ाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना फिजिक्स अधूरा है बेचारा। अब फिजिक्स वाले कहते हैं कि फिजिक्स के बिना मैथ्स अधूरा है। बिल्कुल गलत। ना तो हम इसमें कोई एप्सिलॉन 0 पढ़ा रहे, ना इसके अंदर हम कहीं टॉर्क लगा रहे, ना इसके अंदर हम कोई सरफेस को उठा रहे। लेकिन मैथ्स में से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बिना फिजिक्स नहीं हो सकती। तो इसलिए मैथ्स जो है ना, यही पापा है फिजिक्स का। अब कुछ टीचर कहते हैं भाई फिजिक्स पापा है, पी फॉर फिजिक्स और पी फॉर पापा। अब पी से तो पाकिस्तान भी है, वो पापा थोड़ी ना है। पापा तो हिंदुस्तान ही है। तो इसलिए ये पी और वाला फंडा तो यहाँ फेल हो जाता है। दिस इज नॉट द लॉजिक। तो बच्चों वाली बात है। चलिए, तो सेंस ये है कि भाई मैथ्स को नहीं छोड़ सकते आप। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का लॉग के बिना कैलकुलेशन नहीं होने की। आप ये देखो, हर टॉपिक में मैथ्स घुसा हुआ है। कोई भी आप टॉपिक पकड़ लें फिजिक्स का, सब जगह आपको मैथ्स दिखाई देगा। वेक्टर तो हाँ, फिजिक्स में ही आता है। वो थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता है, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी, दोनों जगह पढ़ाया जाता है। कुछ टॉपिक है ऐसे जो इंटर रिलेटेड है, लेकिन मोस्ट ऑफ वर्क जो है वो मैथमेटिक्स का है। अब डिफरेंशिएशन की बात करें तो सबसे पहला फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। डेरिवेटिव का जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब जो उसका मीनिंग है, वो होता है छोटा करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बड़ा करना। जैसे आप कोई सरफेस पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस वगैरह, तो उन सरफेसेस में आप देखेंगे एक छोटे से पार्ट को इस लिमिट से उस लिमिट तक इंटीग्रेट यानी कि फैला दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है छोटा करना। तो इसी बिहाफ पर हमारे पास दूसरा फार्मूला जो इसके अंदर आता है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू की पावर है। एक्स रेज टू की पावर एन का डिफरेंशिएशन, जो भी पावर होती है वो बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, यानी कि n इंटू एक्स की पावर n-1। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपके पास आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू की पावर 10, तो 10 बाहर, एक्स रेज टू की पावर 9। बहुत आसान, वेरी इजी। तीसरा फार्मूला हमारे पास आ जाता है इसके अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इसी से ही आता है, पावर 1 है यहाँ, तो 1 पावर बाहर आ जाती है और अंदर रह जाती है 0 पावर। 0 पावर खुद ही 1 होता है, तो x का डेरिवेटिव सीधा सीधा 1 होता है। याद रखेंगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। अगला फार्मूला हमारे पास आता है, वो भी x रेज टू की पावर n से ही चलता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब होता है हाफ पावर, तो हाफ बाहर निकाल लेंगे आप, अंदर रह जाएगा हाफ -1,
यानी कि माइनस के हाफ, तो उसे नीचे ले आएंगे, वो प्लस का हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है बेटा जी 1/2 रूट एक्स। सीधा सीधा याद रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/रूट एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेज टू की पावर n। लगता है इसमें भी वही फार्मूला है, x की पावर n वाला ही। अच्छा, अगर आप इसे ऊपर ले जाओ तो ये x की पावर कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -n तो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा -n-1। तो इसका सीधा सीधा बच्चे डिफरेंशिएशन हो जाता है -n/x की पावर n+1, -n/x की पावर n+1। ठीक है जी। एग्जाम्पल के रूप में जैसे सपोज करो आपसे कहा जाए कि भाई डी बाई डी एक्स चाहिए 1/x³ का, तो वो बैठेगा हमारे पास -3/x रेज टू की पावर 4। जो भी पावर होती है नीचे वो माइनस के साथ ऊपर आ जाती है और नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाती है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने तो बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना, अब यहाँ तो पावर बड़ी हो गई। अरे भाई, पावर डिनोमिनेटर में बड़े होने का मतलब और छोटा होना होता है ना। जैसे जैसे डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ता चला जाता है तो वैसे वैसे वो फ्रैक्शन छोटा होता चला जाता है। तो वही तो बात हो रही है, अब भी तो छोटा ही हो रहा है। तो इसलिए दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन यदि आपके हो तो वो आप मेरे से तुरंत क्लियर कर लिया करें। वैसे तो मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं जो आपको मैं यहाँ क्लियर ना करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज आपके दिमाग में ऐसी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट, सिक्स्थ फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू की पावर एक्स। ए रेज टू की पावर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, याद रखिएगा, ए रेज टू की पावर एक्स log a टू द बेस ई। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर जितना भी लॉग हम पढ़ेंगे वो सारा बेस ई पर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आप लोगों का जितना भी लॉग चलता है वो बेस 10 पर चलता है। जितनी भी आपकी टेबल बनी हुई है वो, जिसमें से आप वैल्यू देख कर रखते हैं, वो बेस 10 पर है। इसी वजह से log 10 की वैल्यू वहां पर 1 होती है, क्योंकि वो बेस 10 पर है। किसी भी नंबर का log उसी के बेस पर 1 देता है, तो log 10 टू द बेस 10 1 होता है। अब क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स में हम बेस ई पर पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर log ई की वैल्यू 1 होती है। log ई टू द बेस ई इज इक्वल्स टू 1। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कैसे, कौन कहाँ अप्लाई करते हैं इसे हम। तो अगर हम देखें कि हमारे पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू की पावर एक्स, तो आप उसका डिफरेंशिएशन सीधा सीधा लिखेंगे 2 रेज टू की पावर एक्स log 2 टू द बेस ई। 2 रेज टू की पावर एक्स log 2 टू द बेस ई। अच्छा, अब ये ई जो होता है ना, बेसिकली इसकी ना एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये भी एक कांस्टेंट होता है। ई की वैल्यू होती है 2.71 के अप्रोक्स। ठीक है जी। ई की एक फिक्स वैल्यू हमारे पास होती है, ये भी अपने आप में कांस्टेंट होता है। तो अच्छा, अगर मैं ई रेज टू की पावर एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करूं, जैसे सपोज करिए कि मेरे से कहा गया कि भाई मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू की पावर एक्स का। तो अब ई रेज टू की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगा जैसे ए रेज टू की पावर एक्स। तो आप लिखेंगे ई रेज टू की पावर एक्स log ई टू द बेस ई। किसी भी नंबर का log उसी के बेस पर क्या वैल्यू देता है, 1 देता है। तो ई रेज टू की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन खुद क्या हो गया, ई रेज टू की पावर एक्स। तो याद रखना, ई रेज टू की पावर एक्स जो है वो उस शरारती बच्चे की तरह होता है क्लास में, जिसे टीचर यूं कहता है, कहने लगे अरे आराम से बैठ जाओ, 2 बार डिफरेंशिएशन करके 1 बार इंटीग्रेशन कर दूंगा। बच्चा कहता है, मैथ्स की क्लास चल रही, बच्चा कहता है सर मैं भी ई रेज टू की पावर एक्स हूं, करो जाओ जो मर्जी। ई रेज टू की पावर एक्स इज द ओनली फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन भी खुद ई की पावर एक्स और जिसका इंटीग्रेशन भी खुद ई की पावर एक्स।
तो टीचर कहने लगे 2 बार डिफरेंशिएट करके 1 बार इंटीग्रेट कर दूंगा, मतलब छोटा कर दूंगा। भाई इंटीग्रेशन का मतलब बड़ा करना, डिफरेंशिएशन का मतलब छोटा करना, तो 2 बार डिफरेंशिएट करके 1 बार इंटीग्रेशन का मतलब छोटा करना। बच्चा कह रहा सर मैं भी ई की पावर एक्स हूं, करो जाओ जो मर्जी। तो वो शरारती बच्चा है ई रेज टू की पावर एक्स। तो ई रेज टू की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास खुद ई रेज टू की पावर एक्स होता है। सीधा सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है जी। इसके बाद अगला आता है हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर 1/x। इसमें ना x 0 से बड़ा होता है, क्योंकि कभी भी किसी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं लिया जाता। ये बात आपको केमिस्ट्री में भी सिखाई जाती होगी। नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं लिया जाता, ठीक है जी, पॉजिटिव का लॉग लिया जाता है हमेशा। आपको तो ये जो बराबर में लिखा है ना x ग्रेटर देन 0, इट इज डोमेन। डोमेन है ये कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होंगी। इसमें आपको डिफरेंशिएशन के दौरान कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया गया। इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा जी कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। जितने भी सी वाले आएंगे ना, उन सबके डेरिवेटिव में माइनस लगेगा, चाहे वो कॉस हो, चाहे कोट हो, चाहे कोसेक हो, तीनों के डेरिवेटिव में माइनस का साइन आएगा। अगला आता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगला आता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा जी सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है सेक एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है सर माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो दीज आर द 14 बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स के ये हमारे पास 14 बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिनके बिहाफ पर हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन काम करेगा। 14 फॉर्मूले, 3 रूल जो अब हम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। There are 3 types of different rules on which our whole differentiation depends. So first of all, cover all these formulas in your notebook. Then we proceed for the next. हेडिंग डाल लें इसके बाद पहली कॉपी में प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में प्रोडक्ट रूल। जी हाँ, क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, मतलब क्या है इसका? देखो वैसे तो ये अपने नाम से ही क्लियर है। प्रोडक्ट रूल का मतलब ही यही होता है कि व्हेन द टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन, देन वी हैव टू अप्लाई दिस फंडामेंटल प्रोडक्ट रूल। होता क्या है सुनिए, हेडिंग डाल ली आप लोगों ने कॉपी में प्रोडक्ट रूल। आप कहो सर हमने तो चैप्टर 3 में भी पढ़ा था प्रोडक्ट रूल। अरे भाई वो प्रोडक्ट फॉर्मूले, ये प्रोडक्ट रूल है। वहां पे प्रोडक्ट फॉर्मूले थे, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, तो वो फॉर्मूले थे।
अब ये रूल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए आपके पास लिखा है बेटा जी एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये लिखा है, और हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, क्या तरीका है? एफ एक्स अपनी जगह, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, एफ एक्स अपनी जगह डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, उसके बाद प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। पहला फंक्शन अपनी जगह, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन अपनी जगह, पहले का डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन के डी बाई डी एक्स को, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिखा है, तो उसे हम डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। डैश का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है, अगर कहीं पर डैश लगाए तो उसका मतलब भी डी बाई डी एक्स ही है, यानी कि उसका डेरिवेटिव ही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, देखिए ध्यान से, लेट कर लिया हमने कि y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर दो फंक्शन हमारे पास आ रहे, एक तो x और एक साइन एक्स। x होता है अलजेब्रिक फंक्शन और साइन एक्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। So there are two functions in multiplication and we have to find out the derivative. Means हमें dy by dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन लिखनी जरूरी होती है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हर क्वेश्चन में लिखी जाएगी, मैं लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो मैं ये लिखनी बंद कर दूंगा। But in exam you have to mention this line, differentiate with respect to x। दोनों तरफ d by dx लग जाएगा, d by dx of y equal to d by dx of x sin x। क्योंकि मैंने बताया था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू का मतलब d by dx होता है, तो ये पढ़ा जाएगा dy by dx। हाँ जी, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, बिकॉज द टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन। x अपनी जगह, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उसके बाद प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। हाँ भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा जी? कॉस एक्स, अभी बताया था। तो ये हो गया एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स, एक्स का 1 हो गया, बस यही आंसर हो गया। ठीक है जी, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आज आपको करना क्या है, आज आपको सिर्फ ये जो 14 फार्मूले लिखवाए हैं ये लर्न करने हैं, प्लस आपको ये जो रूल पढ़ाया है एक, इसे एक बार याद रखना है, पढ़ना है। कल मैं आपको क्वोशिएंट रूल और चेन रूल के बारे में बताकर डिफरेंशिएशन का मोस्ट ऑफ काम कल ही खत्म कर दूंगा। हार्डली इट विल टेक 1 or 2 days मोर, नॉट मोर देन दैट। यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे।